योगा के बेनिफिट्स के बारे में हम सभी को पता है, पर आज एक बहुत ही अलग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आजकल के जो नए प्रॉब्लम्स, जो असाध्य रोग, ऐसे प्रॉब्लम जो सालों साल तक चल रहे, कोई फर्क नहीं दिख रहा, रेट ऑफ रीअकरेंस ऑफ डिजीज या रेट ऑफ फेलियर हम ज़्यादातर आज देखते हैं। कंडीशंस जैसे कि कैंसर, कंडीशंस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज जहाँ पर खुद की प्रतिकार शक्ति की स्किन को अटैक करके सोरियासिस, एक्जिमा हो रहा है, या बाकी के ऑर्गन्स को ये इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है एक वायरस के तरह। ऐसे कंडीशंस जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिक विकार, कहीं ना कहीं हम देखते हैं पाप कर्म, यानी हमारे टीचर्स को रिस्पेक्ट न करना या अच्छा बर्ताव नहीं रखना, अच्छे शब्द नहीं इस्तेमाल करना, ये सारे कारण बताए आयुर्वेद में, जिसके वजह से पाप कर्म के कारण रोग हो रहे। एक रोग का एग्जाम्पल लेना यानी विटिलिगो, वाइट पैचेस ऑल ओवर द स्किन। सो कहीं ना कहीं श्वित्र का कारण पाप कर्म भी बताए हैं। सो हम सभी को पता है ये जितने भी असाध्य रोग, जो बड़े विकार है, योगा is the solution to all these problems। बट ऐसे दो मेजर रूल्स हैं जो कई बार कंसिडर नहीं किए जाते। लोगों का ऐसा कहना है, यस मैं हर रोज ध्यान करता हूँ, हर रोज मेरा आसन रहता है, योगा रहता है, प्राणायाम रहता है, पर ये दो मेजर रूल्स के बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। ये दो मेजर रूल्स फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे वे ऑफ थिंकिंग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बहुत ही फायदे हैं और आज इन दो रूल्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। किसी भी तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज या आसन, किसी भी तरह का योगा हम फॉलो करते हैं तो हमें ये जानना है कि उसे एक लाइफस्टाइल की तरह फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अष्टांग योग में 8 प्रकार के योग एक्सप्लेन किए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। सो ये 8 ब्रांचेस में से पहले 2 स्टेप्स है यम और नियम, उसके बाद ही आने वाला है आसन, प्राणायाम। सो आसन प्राणायाम से पहले ये 2 रूल्स की जानकारी होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ जानकारी पर इसे प्रैक्टिस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यम और नियम, यम यानी डोंट्स और नियम यानी डूज। हर एक रूल के 5 पॉइंट्स है। जानते हैं यम के बारे में यानी डोंट्स। सबसे पहला है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी को चोट नहीं देना, हर्ट नहीं करना, टू बी नॉन वायलेंट। दूसरा है सत्य, सच का साथ, सच कहना, टू बी ट्रू, टू नॉट लाई। तीसरा है असत्य यानी नॉन स्टीलिंग, किसी भी चीज, किसी और की चीज को हमें नहीं छीनना है। फोर्थ वन, इट इज ब्रह्मचर्य यानी सेक्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स का एक सर्वेंट, एक नौकर नहीं बनना, माइंड को कंट्रोल में रखना। फिफ्थ, इट इज द अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, नॉन ग्रीडीनेस, टू नॉट बी जेलस, किसी भी गुस्सा, किसी भी जेलसी, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना। टू प्रैक्टिस टू लेट गो थिंग्स। कई मानसिक विकार, स्ट्रेस, एंजाइटी, हम देखते हैं कि चीज़ों को पकड़ के रखते हैं लोग। कहीं ना कहीं कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स में हमने देखा है गुस्सा, हर्ट, वो इवेंट्स को रिपीट किया जाता है, उस इवेंट को पकड़ा जाता है दिल में, बार बार उससे सोचने के वजह से बॉडी भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाली है। अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ें कहूँ तो बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाली है। इफ आई टॉक अबाउट सम रॉन्ग थिंग्स, यू विल गेट एंग्री, राइट? सिमिलरली, इफ यू रिपीट दोज इवेंट्स अगेन एंड अगेन, इफ यू रिपीट दैट एंगर, इफ यू रिपीट दोज जेलसी, इफ यू डोंट लेट गो थिंग्स, we are going to get the problem. So 5 don'ts, yum, this is very very important. It is okay if we don't practice it 100%. In today's time it may not be possible, पर हमें इसे एक प्रिंसिपल की तरह फॉलो करना, यानी जितना हमें जम रहा है उतना इसे फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नियम यानी डूज, रूल्स क्या है। सो पहला है शौच यानी क्लेनलीनेस। एक है बॉडी लेवल जहाँ पर हाइजेनिक रहना, क्लीन रहना, और एक है मेंटल लेवल जहाँ पर प्योर थॉट्स, प्यूरिटी ऑफ द माइंड, खुद के बारे में प्योर, दूसरों के बारे में प्योर, अच्छे विचार रखना। फर्स्ट शौच, क्लेनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है संतोष यानी कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, या आप कह सकते हो कि सेटिस्फेक्शन। सभी के सपने हैं, सभी के टारगेट्स हैं, पर उस प्रोसेस में एक जर्नी, एक हैप्पीनेस इन द जर्नी, नॉट इन द डेस्टिनेशन की तरह उसे देखना। कई बार पार्टनर्स में, इन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या कई बार एक कंपनी में, फील्ड्स में कहीं ना कहीं दुख का कारण क्या है,
तो सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस एंजाइटी का कारण क्या है, तो सेटिस्फैक्शन, उस जर्नी में थोड़ा सेटिस्फाइड रहना, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत ही अच्छे से कहा है कि सक्सेस विदाउट सेटिस्फैक्शन या सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट, इट इज द अल्टीमेट फेलियर। सो सेटिस्फाई रहना और उस प्रोसेस को एंजॉय करके उस एटीट्यूड में जबरदस्त काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज तपस, यानी डेडिकेशन, टू डेडिकेट द लाइफ, आवर लाइफ टू आवर पर्पस, हमारे लाइफ का क्या पर्पस है उसे खुद को डेडिकेट करना। फोर्थ वन, इट इज द स्वाध्याय, यानी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लर्निंग, खुद के पहले के कुछ पैटर्न्स देखना, ऐसे पैटर्न जिससे दूसरों को दुख हुआ था, खुद को दुख हुआ था, जहाँ पर गलतियां हुई थी। सो उस पैटर्न को सेल्फ एनालाइज करना, उसे सीखना, टू ग्रो, टू लर्न, टू डू सेल्फ लर्निंग बाय सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रणिधान, यानी डिवोशन टू गॉड। मेडिकल फील्ड में से कहा है वी राइट ही क्योर्स। आयुर्वेद में कहा है कि लॉर्ड धन्वंतरी, द गॉड ऑफ आयुर्वेद, is the one who cures the diseases. So we are just a medium. Whether it's a doctor or any field or a human, devotion to God, to know that there is a supreme power who is the reason why we have all the goods and bads in life. The goods for us to be happy, the bads for us to learn and to grow and to improve in all the aspects of life. So these are the five points of Yam and Niyam. If we consider, follow it as a principle to follow as much as we can, हम हमारे जीवन में कई सारे changes देखने वाले हैं। और कई बार हम नोटिस करते हैं कि अच्छी चीज़ें आ रही है और जो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी थी वो कहीं ना कहीं चीज़ें जाने वाली है। दुख होगा पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे से दूर होने वाली है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाँच पॉइंट्स को याद रखना। कई असाध्य विकार जैसे डर्मेटोलॉजी, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, कैंसर के कंडीशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कई बार पेशेंट्स कहते हैं पेट बिगड़ा रहता है स्ट्रेस के कारण। तो क्यों स्ट्रेस है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये 10 पॉइंट्स की प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। आप प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ या उसके पहले ये 2 रूल्स यानी यम और नियम को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के द्वारा क्यों और किस तरह से असाध्य रोग का पूरा उपचार होता है, ऐसे कंडीशंस में भी जहां पर लास्ट मोमेंट पर पेशेंट अप्रोच कर रहा है वहां पर भी रिजल्ट्स दिखने का कारण क्या है? ये 10 पॉइंट्स पेशेंट्स को कहा जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर करें इस वीडियो को आगे अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को हेल्प करने वाला है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।